Vande Mataram, dear students. Today we will continue with the part 3 of Unit 1st of English subject of Standard 8th. And the part 3 is about the continuity of part 1 of the story The Best Christmas Present in the World. तो बच्चों, अपने पार्ट 1 के वीडियो में क्या देखा था? स्टोरी देखी थी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसमें स्टोरी का पहला पार्ट था। फिर पार्ट 2 में उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखे थे। और अब पार्ट 3 में क्या देखेंगे? पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी का दूसरा पार्ट देखेंगे। सो शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके। Dearest Connie. Who is Connie? Connie is the wife of Jim मैकफर्जन। उसकी वाइफ का नाम है कॉनी। तो ये कौन लिख रहा है लेटर? जिम मैकफर्जन उसकी वाइफ कॉनी को लेटर लिख रहा है। I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell। तो अब क्या कह रहा है? वो बहुत खुशी के माहौल में लिख रहा है, बहुत खुश है क्योंकि कुछ अच्छा हुआ है। Something wonderful has happened। happier frame of mind यानी खुशी के मारे लिख रहा है, खुश होकर लिख रहा है। That I must tell। अब वो क्या कह रहा है देखते हैं। That I must tell you about at once। We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। तब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम हमारे ट्रेंचिस में कल सुबह खड़े थे। कौन सी सुबह थी? कल सुबह यानी क्रिसमस मॉर्निंग थी। तो कल क्रिसमस मॉर्निंग चली गई थी। अच्छा, तो उसमें वो क्या कर रहे थे? ट्रेंचिस में खड़े थे। ट्रेंचिस यानी आर्मी जो वो खड़ा करते हैं ना इसमें ग्राउंड में, और फिर वहाँ पे छुप के और फायरिंग करते हैं दूसरे सामने वाले आर्मियों को, खुद के दुश्मनों को, उसे ट्रेंचिस कहते हैं। तो वो वहाँ पे खड़े थे सारे क्रिसमस मॉर्निंग में। और कैसी मॉर्निंग थी? बिल्कुल शांत, क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। शांत मॉर्निंग थी। ऐसी ब्यूटीफुल मॉर्निंग जैसी क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। कोल्ड और फ्रॉस्टी यानी बर्फ गिर रही थी और ठंडी मॉर्निंग थी। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite। तो अब क्या कह रहे हैं कि मुझे कहना चाहिए कि हम लोगों ने शुरू किया था, पर ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है? मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि फ्रिट्स बिगेन इट। यानी फ्रिट्स क्या है? कॉमन नेम है आर्मी वालों का। जो सामने वाले आर्मी थे उनके लिए कॉमन नेम है। तो वो लोग ने शुरू की थी, ऐसे कह रहे हैं। तो सामने की साइड से कोई वाइट फ्लैग फरका रहा था, वेव कर रहा था अपने ट्रेंचिस में से। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Fritz, same to you। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे नो मैन लैंड यानी दो बॉर्डर के बीच का जो लैंड होता है
वहाँ वो किसी के हक में नहीं आती, कोई भी दो कंट्री के, उसे नो मैंस लैंड कहता है। वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, सिर्फ बॉर्डर खींची हुई होती है दोनों साइड में, तो उसे नो मैन लैंड कहते हैं। वहाँ से नो मैन लैंड की एक्रॉस से, यानी उस तरफ से कोई चिल्ला रहा था, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी भी एक आर्मी के लिए कॉमन नेम है, तो वो लोग कह रहे थे हैप्पी क्रिसमस। और जब तक हमको ऐसे अचंबा सरप्राइज लगे, तब तक किसी ने वापस कहा, समवन शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। आई थॉट I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was way up there in his great coat and waving a white flag. हमको लगा इतना ही होगा, पर what we all did. But then suddenly अचानक कोई आके खड़ा रहा। कैसे में? ग्रे कोट में, लंबा ग्रे कोट पहना था और वाइट फ्लैग हिला रहा था, ऐसे फरका रहा था। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द parapet and another, keep your heads down. I told the man it's a trick, but it wasn't. तब क्या हुआ कि कोई लंबे ग्रे कोट में सामने खड़ा था और वो चिल्लाया, डोंट शूट लेट्स। किसी ने चिल्लाया कि शूट मत करना, और किसी ने किया भी नहीं, नो वन डिड। फिर क्या हुआ? देयर वॉज अनदर फ्रिज, सामने की आर्मी से और भी आए, एक के पीछे एक आते गए। कहा कि हेड्स डाउन कर दो। हमको लगा कि ट्रिक होगी, पर ट्रिक नहीं थी, इट वाजंट अ ट्रिक। वन ऑफ द जर्मन्स was waving a bottle above his head. It is a Christmas day, Tommy. We have schnapps, we have sausage, we meet you, yes? By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. तब क्या हुआ कि सामने कौन सी आर्मी थी? जर्मन्स की। वन ऑफ द जर्मन की आर्मी थी। वो लोग क्या कर रहे थे? वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, सिर के ऊपर बॉटल रख के हिला रहे थे और कह रहे थे कि आज क्रिसमस है टॉमी, वी हैव स्नैक्स, सॉसेज, यानी खाने पीने का नाश्ता, और वो वी मीट यू, यस, क्या हम मिल सकते हैं? बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम, तब तक बहुत सारे आ गए थे नो मैन लैंड को अक्रॉस करके, और किसी के पास राइफल नहीं थी। नो वन हैड राइफल बिटवीन देम। लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them and I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. Now what happened? कि पहला कौन था? लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट वन। कहा, चलो बॉयज, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, कोई रोक भी नहीं रहा था। मैं ऑफिसर था। कौन ऑफिसर था? जिम मैकफर्सन। तो मैं ऑफिसर था, इसलिए मुझे रोकना था, पर मैंने भी नहीं रोका। आई ऑल्सो couldn't. और फिर along their lines and ours, I could see, दोनों की बॉर्डर में इंसान यानी मैंस
आ रहे थे धीमे धीमे स्लोली स्लोली इन हमारी तरफ, लंबे लंबे ग्रे कोट खाकी कोट पहन के, और बीच में मिल रहे थे. एंड आई वॉज वन ऑफ देम. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस. इन द मिडल ऑफ द वार वी वेर मेकिंग पीस. तो मैं भी उनमें से एक था, मैं भी उनका भाग था. आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. एंड वार के बीच में हम लोग पीस बना रहे थे, शांति कर रहे थे, शांति बना रहे थे. इन द मिडल ऑफ वार वी वेर मेकिंग पीस. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said. अब क्या हुआ कि तुम सोच भी नहीं सकती डियरेस्ट कॉनी कि मेरी फीलिंग्स तब क्या थी जब मैंने फ्रिट्स के ऑफिसर यानी सामने वाले जर्मन ऑफिसर को देखा, जो आया और हाथ लंबा करके बोला हैंस वुल्फ. हैंस वुल्फ जर्मन ऑफिसर का नेम था. ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. आई एम फ्रॉम डुसलडॉर्फ. आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. हैप्पी क्रिसमस. फिर मेरा हाथ ऐसे ग्रिपिंग यानी अच्छे से धीमे से ऐसे शेक करते हुए और पकड़ते हुए कहा, मैं डुसलडॉर्फ से हूँ और ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ. हैप्पी क्रिसमस. तो बच्चों, क्या आपको इतना स्टोरी समझ में आया? ओके, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट part of the story in the next video. Vande Mataram.